कार्ड इन्हें चूहे को दिखाता है और फिर इसके सामने बिस्किट का टुकड़ा डालता है, जिससे एक चूहा खाकर फिर से कमरे में चला जाता है। ये लोग इसे बाहर निकालने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर ये चूहा नहीं मिलता और अगले दिन फिर ये जेल में नजर आता है। यहाँ बैठे दो गार्ड्स इसे बिस्किट का टुकड़ा डालते हैं। यहाँ पर्सी भी खड़ा होता है, जो कि इस पर शूट करने वाला होता है, लेकिन ये चूहा यहाँ से भाग जाता है। पर्सी इस कमरे का सारा सामान निकाल देता है, पर तभी यहाँ पॉल और उसका साथी आता है। पर्सी इनसे कहता है कि मैं इस चूहे को मसल कर रख दूंगा, ये अंदर ही है। लेकिन पॉल की तरह पर्सी को भी ये चूहा नहीं मिलता, जिस वजह से इसका पारा गर्म हो जाता है और ये पॉल और इसके साथी से बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर पॉल का साथी इस पर हाथ उठाता है, पर पर्सी उसे धमका देता है, क्योंकि ये यहाँ के गवर्नर की बीवी का भतीजा है, इसलिए ये इन्हें यहाँ से हटाने की धमकी देता है। इसके बाद पॉल एडवर्ड, जो कि मुजरिम है, उसके पास जाता है और जेल के बाहर से ही देखता है कि उसके पास वही चूहा है जिसने सबको परेशान कर रखा है। ये चूहा एडवर्ड का अच्छा दोस्त बन जाता है। इसके बाद जेल का वार्डन, जिसका नाम हेल है, वो पॉल को बुलाता है और उसे बताता है कि इस जेल में एक और मुजरिम आने वाला है, जिसका नाम वाइल्ड बिल है। ये बहुत ही खतरनाक है, इसने बहुत से लोगों को मारा है। साथ ही हेल पॉल को अपना दोस्त होने की वजह से अपनी बीवी के ब्रेन ट्यूमर की बात भी बताता है और साथ ही कहता है कि वो नहीं बता सकता कि वो मरने वाली है। इधर हमें पॉल यूरिनल इन्फेक्शन की वजह से दर्द में दिखाई देता है। जॉन पॉल को बुलाता है, पर वो नहीं आता। दूसरी तरफ जब वाइल्ड बिल के कैदी को जेल में लाया जाता है, तो वो गार्ड्स पर हमला कर देता है। पर्सी से देखकर डर जाता है और हाथ में डंडा होने के बावजूद भी इसको नहीं मारता। लेकिन बाद में ये गार्ड इसे पकड़कर जेल में ले जाते हैं। तभी पॉल को बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसलिए वो जमीन पर ही लेट जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में पॉल यहाँ से जाने लगता है। इधर जॉन के बुलाने पर वो इसके पास आ जाता है और जॉन इसके प्राइवेट पार्ट को पकड़कर उसे सही करता है। इसी समय सेल के अंदर का बल्ब भी जल उठता है। रोशनी ज्यादा तेज होने की वजह से बल्ब फट जाता है और इधर पॉल भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद जॉन के मुंह से जर्म्स निकलते हैं। असल में दोस्तों, ये जर्म्स पॉल के इन्फेक्शन की वजह से जॉन के शरीर में एंटर हुए थे, जिसे जॉन मुंह से बाहर निकाल देता है। इसके बाद पॉल जॉन के वकील से मिलकर उसके बारे में पूछता है। इस पर वकील बताता है कि जॉन को उस हादसे से पहले किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता कि वो कौन है, कहां से आया है। यहाँ जंगल में वाइल्ड बिल गार्ड्स को बहुत ज्यादा परेशान करता है, इसलिए उसे काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। और वो दिन आता है जब एडवर्ड, जो कि चूहे का दोस्त बन गया था, उसे मौत की सजा दी जाती है। इसलिए एडवर्ड अपने मरने के बाद चूहे के लिए फिक्रमंद होता है, लेकिन गार्ड उसे समझाते हैं। इसी दौरान चूहा भागता हुआ आता है, जिस पर पर्सी पैर रखकर उसे मार देता है। लेकिन जॉन गार्ड से अपने हाथ में उस चूहे को रखने के लिए कहता है और अपने हाथ में से रखकर फूंक मारता है, जिसके बाद उसके मुंह से वही जर्म्स निकलकर हवा में उड़ने लगते हैं और चूहा जिंदा होकर एडवर्ड के पास वापस आ जाता है। अगले सीन में एडवर्ड को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर मार दिया जाता है। इस समय में किसी भी मुजरिम के सिर पर गीला स्पंज रखकर उसे मारा जाता था, ताकि करंट का फ्लो तेज हो और वो जल्दी मर जाए। लेकिन पर्सी इसका इंचार्ज था, तो वो सूखा स्पंज एडवर्ड के सिर पर रखता है, जिससे एडवर्ड तड़प तड़प कर मरता है। पॉल को जब ये बात पता चलती है, तो वो पर्सी को धमकाता है और यहाँ से ट्रांसफर लेने के लिए कहता है। इस पर पर्सी भी राजी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें पॉल अपने दोस्तों के साथ लंच करता हुआ दिखाई देता है और जॉन की शक्तियों की भी बात करता है। हेल, जिसकी बीवी मेलिंडा को ब्रेन ट्यूमर था, उसे ठीक करने के लिए जॉन को उसके घर ले जाते हैं। रास्ते में पॉल जॉन से पूछता है कि तुम्हें पता है कि हम तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं। इस पर जॉन कहता है हाँ, उस औरत को ठीक करने। ये सुनकर पॉल बहुत हैरान होता है। अब जॉन मेलिंडा के पास जाकर बैठता है और मेलिंडा उसे देखकर उसका नाम पूछती है। जॉन कहता है कि मेरा नाम जॉन कॉफी है, पीने वाली कॉफी, लेकिन स्पेलिंग अलग है। और फिर जॉन मेलिंडा के मुंह से सारे जर्म्स अपने अंदर खींच लेता है, लेकिन वो इन जर्म्स को अपने मुंह से बाहर नहीं निकाल पाता और बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने लगता है।